हेलो एवरीवन, दिस इज रेजी झा एंड वेलकम टू नवोदयम क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन डेसिमल। जैसा कि आपको दिख रहा होगा अपने उस पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन डेसिमल हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको डेसिमल का टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है, वो भी 2 पार्ट में हमने पढ़ा है ताकि मैं डिटेल में आपको बता पाऊँ। तो डेसिमल पार्ट 1 हमने पढ़ा है, उसके बाद हमने पढ़ा है डेसिमल पार्ट 2। और इन दोनों पार्ट्स को मिला के, अगर आपने ये दोनों पार्ट्स देख लिए, नहीं देखे तो पहले तो जाके सबसे पहले पार्ट देखिए, उसके बाद ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने का कोई भी मोटो या कुछ रिजल्ट निकलेगा। क्योंकि अगर आपने जब तक बेसिक्स नहीं पढ़े तब तक क्वेश्चन सॉल्व करके कुछ नहीं होने वाला है। कुछ बच्चों को लगता है कि हमें सम आते हैं, दैट मीन्स हमें सब कुछ आता है। दैट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, कई बार जो क्वेश्चन होते हैं वो थ्योरेटिकल होते हैं। मैथ्स का वो वाला पार्ट जो कि आप लोग देखते होंगे आपके बुक्स में, फ्रंट के चैप्टर्स के जो फ्रंट के 1 या 2 या 3 पेज रहते हैं, पूरी थ्योरी लिखी हुई रहती है, कुछ क्वेश्चन उसमें से बन जाते हैं। हम उनको नहीं रीड करते, हम सीधा सम पढ़ते हैं और हमें लगता है कि सम आता है, दैट मीन्स हमें मैथ्स आती है। ठीक है, इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आप डेसिमल पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर पढ़ लें, उसके बाद आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस पढ़ें। ठीक है, अब जो नए बच्चे हैं उनको मैं एक बार बता देना चाहती हूँ बेटा, जैसे कि आपको नीचे दिख रहा होगा, ये अचीवर्स बैच की क्लास है। ठीक है, ये क्लास किन बच्चों के लिए है? ये क्लास ऐसे बच्चों के लिए जो कि क्लास 5th में है अभी और 6th में जाने वाले हैं। तो अगर आप 5th में है तो भी, और अगर आप 6th में है तो भी, दोनों ही टाइप के बच्चे इस बैच को अटेंड कर सकते हैं। क्यों? वे ये बैच डिजाइन किया गया है। वैसे तो अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच आपके लिए है, अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच आपके लिए है। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं मैथमेटिक्स ओलंपियाड की, ठीक है, अगर आप मैथ्स ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एनटीएससी के लिए, इन सब में से किसी भी चीज में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, करने वाले हैं, कर रहे हैं, तो ये बैच आपके लिए है। ये पूरा का पूरा फाउंडेशन बैच होने वाला है, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। नवोदय विद्यालय के तो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट 200 क्वेश्चंस की सीरीज डाली हुई है, पूरी की पूरी यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फाउंडेशन बैच रहने वाला है, जो कि आपको हेल्प करेगा इन सब चीजों की प्रिपरेशन में। अगर आप नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप नॉर्मली क्लास 6 में हैं या फिर जाने वाले हैं, तो भी ये बैच आपके लिए एक फुल कोर्स है। ये पूरा का पूरा जो भी आपका 6 क्लास का सिलेबस है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। आप इजीली ये वाला बैच अटेंड कर सकते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारी पीडीएफ मैं आपको दे रही हूँ, वो भी फ्री में। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फिलहाल हम क्लास स्टार्ट करते हैं, और ये सब बातें मैं आपको लास्ट में टेलीग्राम के बारे में और डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट क्लास पे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? राइट इच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। डेसिमल्स की फॉर्मेट में लिखना है, इंक कलर हमें चेंज करना पड़ेगा बिकॉज, चलिए, तो आपको यहाँ पे डेसिमल्स के फॉर्मेट में लिखना है। तो फर्स्ट आपको दे रखा है 4 टेंस। अब मैंने आपको, जब प्रीवियस वीडियोस जिन बच्चों ने देखी है उनको पता होगा, मैंने आपको टेंस और टेंथ्स में अंतर बताया था। ये टेंस है, देखो THS लग रहा है, और ये टेंस है, इसमें अंतर है। ठीक है, क्या अंतर है? टेंस तो वंस टेंस वाला है जो आप पढ़ते हैं, वंस। तो वंस में हम क्या करते हैं? हमेशा वंस में हम मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं। जब बात आती है टेंस की, तो टेंस में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं। ठीक है, और जब आती है टेंस, जब ऐसे वर्ड आने लग जाते हैं टेंस, तो इसका मतलब होता है अपॉन 10। जब आने लग जाता है हंड्रेड्स, हंड्रेड्स आने लग जाता है, तो इसका मतलब होता है अपॉन 100। ठीक है, तब जब आने लग जाता है आपके पास थाउजेंड्स, ये आने लग जाता है, उसका मतलब होता है अपॉन 1000। और ये डेसिमल नंबर्स के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? डेसिमल नंबर्स के लिए इनका यूज होता है। ठीक है, डेसिमल नंबर्स के लिए हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम, थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको इरेज करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, 4 टेंस है, 4 टेंस का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, बीच में यहाँ पे एंड दे रखा है क्वेश्चन में, तो एंड दे रखा है तो वहां प्लस लगा लीजिए। और 8 टेंस दे रखे हैं। टेंस का मतलब मैंने अभी भी आपको बताया अपॉन 10, तो 8/10 कर देना। और जहां पे भी ये टेंस आ गया, आपको समझ जाना है, ये टेंस आ गया है, हंड्रेड्स आ गया है, थाउजेंड्स आ गया है, समझ जाना है कि उससे पहले यहाँ, मतलब जहां एंड आ रहा है वहां डेसिमल आएगा। क्या आएगा वहां पे? यहाँ पे डेसिमल आएगा, ये आपको समझ जाना है। ठीक है, तो 4 × 10 तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, और 8/10 कितना हो जाएगा? 0.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.8 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अपॉन 10 का मतलब क्या होता है? 0.8। अपॉन 10 का मतलब क्या होता है बेटा? 0.8। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर ए। बी बोल रहा है आपको 503 503 3 बोल रहा है।
एंड आ गया तो एंड की जगह पे डेसिमल आएगा, ध्यान रखना है आपको। और 500 बोल रहा है, तो 500 का मतलब क्या होता है, अपॉन 100 और नीचे ऊपर 5 आएगा। इतना तो आप अभी तक समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसी को अगर मैं लिखूं तो 500 मतलब 500, सॉरी ये 1000 हो गया, 500, ठीक है। 500 लिखा हमने, 3 था तो प्लस हमने 3 लिखा, एंड की जगह फिर से प्लस लगाया और 5/100 लिखा। अब 500 और 3 तो ऐड हो जाएगा, तो ऐड होके क्या हो जाएगा 503। और ये अपॉन 100 जैसे ही आ गया तो आपको समझ जाना कि डेसिमल लगा लेना है और एक जीरो लगा के फिर 5 लिखना है। क्यों? क्योंकि अपॉन 100 का मतलब क्या है, आपने डिवीजन सीखा था, डेसिमल नंबर का आपने डिवीजन सीखा था। 100 से किसी भी नंबर में डिवाइड होता है तो डेसिमल कहाँ आता है, 2 डिजिट के बाद, पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल आता है। तो पीछे से 2 डिजिट मतलब 5 है, 5 और इसके आगे एक और नंबर आएगा और यहाँ डेसिमल आएगी। तो 5 पहला डिजिट, इसके बाद दूसरा डिजिट 0 और डेसिमल यहाँ आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब आपको यहाँ पे डेसिमल बनाना है। अब यहाँ आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 दे रखा है प्लस 1/100 दे रखा है प्लस 5/1000 दे रखा है, राइट, यही दे रखा है आपको। अब आपको क्या करना है बेटा, देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले देखना है कि अपॉन 100 जहां पे आ रहा है वहां पे डेसिमल 1/100 है, मतलब 2 जीरो है तो डेसिमल 2 डिजिट के बाद आएगा पीछे से। तो पहली डिजिट ये हो गई, दूसरी डिजिट ये हो गई और डेसिमल यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा 0.01 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे उसके दे रखा है 5/1000, तो डेसिमल कितने डिजिट, 3 जीरो है तो डेसिमल 3 डिजिट के बाद, तो 3 डिजिट मतलब 5 पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट और यहाँ डेसिमल आएगा। तो पहले दूसरे जगह पे क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा, राइट। तो इसका आंसर कितना बन गया, इसका आंसर बन गया 7 और इस प्लस की जगह आ जाएगा पॉइंट और आगे क्या आ जाएगा 0 1। देखो 1 2 3 जगह भरनी है हमें, ठीक है। तो 0 1 आ गया और ये जो 5 था वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और आगे की दोनों जगह भरी हुई है, ये भी जगह भरी हुई है, ये भी जगह भरी हुई है, राइट। तो अभी हमें 5 बोलोगे मैम यहाँ तो 0 0 बताया था, क्योंकि यहाँ बेटा मैं सिर्फ इसके बारे में बताई थी, पर जब इन दोनों को आप साथ में लिखोगे तो पॉइंट देखो 5 के आगे 2 जगह भरनी है, तो 2 जगह तो हमारी भरी रही है ना, ये 0 1, इस 0 1 से ये दोनों जगह भर गई ना, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। बी देखो अब आगे, 35 प्लस 7 प्लस 1/10 प्लस 3/100, यही है। चलो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं यहीं पे इसको भी सॉल्व करना आपको बता देती हूँ कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट। देखिए 35 और 7 तो ऐड हो जाएगा बेटा, तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब आगे इन नंबर को देखो, देखो सबसे पहले ये तो पता है आपको, प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। अब बात करते हैं 1/10 की, तो एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल मतलब 0.1 हो जाएगा। नीचे 3/100 दे रखा है, मतलब कितने डिजिट बाद डेसिमल, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 3 पहला डिजिट, दूसरा डिजिट यहाँ आएगा और यहाँ पे डेसिमल आएगा। अब आप देखो डेसिमल है, डेसिमल के बाद इसको अरेंज करेंगे हम तो एक डिजिट इसकी आ जाएगी, एक डिजिट इसकी, मतलब 2 डिजिट आएगी डेसिमल के बाद। ये बात मुझे पता है कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट आएगी, डेसिमल के बाद आएगी 2 डिजिट। अब कौन से 2 डिजिट आएगी वो तो मैंने सॉल्व कर लिया ना बेटा, कौन सी 2 डिजिट आएगी, देखो पहले नंबर पे आएगा 1 डेसिमल के बाद, वो आ गया। और दूसरे नंबर पे आएगा क्या 3, वो आ गया। 3 के आगे एक और नंबर रहना था, ठीक है। 3 के आगे हमने एक जगह खाली छोड़ रखी थी ना, तो देखो 3 के आगे एक नंबर है यहाँ पे, हाँ है, बिल्कुल है। तो 42.13 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो क्या दे रखा है, कन्वर्ट 16.25 इंटू फ्रैक्शन, मतलब आपको एक डेसिमल दे दिया है 16.25, इसको क्या बनाना है, मैंने आपको डेसिमल टू फ्रैक्शन बनाना सिखाया था फर्स्ट पार्ट में, डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन सिखाया था, ठीक है। अब आपको 16.25 को बनाना है तो इसका डेसिमल उड़ा दो। और आपको मैंने लास्ट क्लास में भी सिखाया था कि जब भी हम डेसिमल हटाते हैं तो हमें ये देखना होता है कि डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, ठीक है। तो डेसिमल बेटा आपका 2 डिजिट के बाद है, तो जब डेसिमल जितने डिजिट के बाद है ना, आप अपॉन लगाओ, अपॉन लगाओ और उतनी जीरो आ जाएंगी। कितने डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद, तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 में 2 जीरो होती है, ऊपर से हमने डेसिमल हटा दिया, तो बिना डेसिमल के लिख दो नंबर 1625/100। आप चाहो तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हो 25 की टेबल से, पर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसे सिर्फ फ्रैक्शन बनाने के लिए बोला था और ये बन गया हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, जिसको आप p/q की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो बन गया हमारा फ्रैक्शन, ठीक है। और कुछ करने की जरूरत थी नहीं यहाँ पे। अगर लेकिन आपको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ रहा हो, कई बार आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है, तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। किससे कैंसिल आउट कर सकते हो, 25 से कट जाएगा, ये 25 से इसमें डिवाइड कर दो 16 25 में, तो कितने टाइम्स जाएगा बताओ,
25 5 जा 125, 25 6 जा जाएगा, फिर 25 5 जा जाएगा और यहाँ नीचे बच जाएगा 4, 25 4 जा, ये आएगा आंसर आपका। अगर आप काटोगे इसको तो ये आंसर आएगा। काटने की जरूरत थी नहीं, फ्रैक्शन बनाना था, तो आपका आंसर यहीं पे कंप्लीट हो गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो क्या बोल रहा है, रेशमा स्पेंट, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्या बोल रहा है देखो, रेशमा स्पेंट ₹30.65 फॉर बाइंग अ कॉपी एंड 10.50 फॉर पेन, फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय रेशमा। ठीक है, रेशमा ने स्पेंड कर दिया कितना, कॉपी उसने खरीदा, तो कॉपी पे कितना स्पेंड किया बच्चों, कॉपी पे स्पेंड किया 30.65। ठीक है, और उसने खरीदा क्या, पेन, पेन पे कितना स्पेंड किया 10.50। अब पूछ रहा है आपसे टोटल, तो टोटल के लिए हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, इनको ऐड कर देना है, तो ऐड करो। जब हम ऐड करेंगे, ये ना कुछ बच्चे इसको माइनस भी समझ जाएंगे, तो मैं इसको बराबर का साइन लगा देती हूँ ताकि आपको ये माइनस नहीं लगे। ठीक है, ये कॉपी का प्राइस, ये पेन का प्राइस, टोटल करेंगे तो कितना आएगा देखो, ऐड करो, 5 6 और 5 11 का 1 1 कैरी, यहाँ पे आ गया 1 और 3 और 1 4, और यहाँ बीच में आ जाएगा पॉइंट। तो टोटल आपके पास कितना आ गया बेटा, टोटल जो उसका उसको प्राइस पे करना पड़ा एक कॉपी और पेन, पेन के लिए, दैट इज 41.15 रुपीज। कितना, 41.15 रुपीज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या बोल रहा है, अब इसका सॉल्यूशन हमें करना है। क्या बोल रहा है देखियो, श्वेता परचेज 7 kg 300 ग्राम राइस। ठीक है, राइस खरीदती है श्वेता, कितना, 7 kg। देखो जब भी आप ऐसे आता है ना आपके पास 7 kg 300 ग्राम, ये आया मेरे पास। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बेटा 7.300, ये लिख सकते हैं हम इसको। तो राइस इतना खरीदा, अब वीट कितना खरीदा, अब मैं इसी फॉर्मेट में लिखूंगी, डेसिमल की फॉर्मेट में। वीट कितना खरीदा 6 kg, तो उस केजी की जगह पे डेसिमल लगा देंगे और आगे 200 है तो वो लिख देंगे। और हमें क्या बोल रहा है, क्या खरीदा, श्वेता परचेस इतना राइस इतना वीट एंड पल्सेस, पल्सेस खरीदा, पल्सेस खरीदा क्या, कितना 8 kg, केजी की जगह पे डेसिमल और 750, ये सारा ग्राम है, ये सारा ग्राम में है और उधर सारा किलोग्राम में है। ऐड करो, ये हो गया 0, ये हो गया 5, ये हो गया 7 और 3 10 और 2 12 का 2, 1 कैरी, 8 एंड 8 16 एंड 6 22। ठीक है, 22.250। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 22 किलोग्राम और 250 ग्राम, ये करेक्ट आंसर है। टोटल उसने कितना सामान खरीदा, कितना वेट का सामान खरीदा उसने, टोटल 22 किलोग्राम और 250 ग्राम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हर्ष हैज ₹79.35 इन हिज पॉकेट। हर्ष हर्ष की पॉकेट में इतने पैसे थे। ही गेव ₹36.95 टू हिज ब्रदर अमन, हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम। मतलब हर्ष के पास इतने रुपए थे, हर्ष के पास कितने रुपए थे, मान लो आपके पास कितने रुपए हैं, आपके पास कितने रुपए हैं 79.35, इसमें से आपने दे दिए, कितने पैसे दे दिए 36.95 अपने भाई अमन को, अमन को आपने इतने पैसे दे दिए। चलो जो हम पैसे दे देते हैं किसी को भी, उस पैसे को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, क्या करते हैं, माइनस करते हैं। दे दी, मेरे पास 20 रुपए थे और मैंने उसमें से 15 रुपए दे दिए किसी को भी, मेरे फ्रेंड को, मेरे भाई को, मेरी बहन को, किसी को भी दे दिए। तो जो पैसे आपके पास पहले थे उसमें से आपने किसी को दे दिए, तो आप उसको क्या करते हो, माइनस करते हो। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बताओ 5 में से 5 गया तो 0 बचा, 13 में से 9 गया 4 बचा, यहाँ पे ये हो गया 8, 8 में से 6 गया 2 बचा, और 7 में से 3 गया 4 बचा। ठीक है, तो कितना पैसा अब उसके पास बच गया, आपसे पूछ रहा है हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम, उसके पास कितना पैसा बच गया। तो उसके पास बच गया ₹42.40, इतना पैसा उसके पास बच गया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है घटता हुआ क्रम, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, और सबसे बड़ा से हम किधर जाते हैं, सबसे छोटे की तरफ, सबसे बड़े से सबसे छोटे नंबर की तरफ हम जो है जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सबसे बड़ा लिखना होता है। चलो सबसे बड़ा कौन सा है बेटा, तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, आपके पास ये नंबर्स हैं 4.8, 4.08, 4.008, 4.09 और 4.69। आपको एक चीज नजर आ रही होगी,
देखिए तो सबसे पहले आप लोगों का देख, आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जो होल पार्ट है, नंबर्स का होल पार्ट क्या है, देखो पॉइंट से आगे वाला जो पार्ट होता है उसको हम होल पार्ट बोलते हैं। वो सब जगह सेम है। देखो यहाँ पे भी 4 है, 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 और यहाँ पे भी 4 है। तो मतलब होल पार्ट से तो हमें पता नहीं चल रहा। तो अब हमें क्या देखना है, डेसिमल पार्ट देखना है ना। तो डेसिमल पार्ट अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसको हम बोल सकते हैं 4.8 लिखा है, आगे 0 लगा दो, 80 बोल सकते हो इसको आप। ठीक है, तो आपको बस यही यही देखना है अब। ठीक है, बाद वाला पार्ट देखना है 4.08। अब ये 08 है और ये 80 है, तो क्या बड़ा हुआ, 80 बड़ा हुआ ना 08 से। ठीक है, यहाँ देखो अब ये 008 है तो ये और भी छोटा हुआ। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 09 है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 4.69 है। ठीक है, 6 है तो 6 है तो 8 से तो छोटा होगा, राइट। चलो अब इनको किस तरीके से सॉल्व करना है ये हम देखते हैं अभी। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ आपको बेटा दे रखा है 80, तो 80 तो बड़ा हुआ। तो सबसे पहले हमें सबसे बड़ा नंबर लिखना है, तो हमें सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है 80। ये 08 हो गया, ये 008 हो गया, ये 09 हो गया, और ये 69 हो गया। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर है ये। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे 4.80। उसके बाद ये सबसे बड़ा है। ठीक है, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा बताओ, 08 आएगा या 008 आएगा या 09 आएगा या 69 आएगा, क्या आएगा बताओ, 69 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 80 था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला नंबर क्या था 8, यहाँ पे पहला नंबर क्या है 0, यहाँ पे पॉइंट के बाद पहला नंबर क्या है 0, यहाँ पे पॉइंट के बाद पहला नंबर क्या है 0। तो ये सारे छोटे नंबर है। यहाँ पे पहला नंबर 8 था तो ये सबसे बड़ा था, और यहाँ पे पॉइंट के बाद पहला नंबर 6 है तो ये उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट नंबर है ये। तो 4.69 आएगा इसके बाद। इसके बाद कौन सा आएगा, अब 0 0 वाले नंबर से, अब ये वाला नंबर है जिसमें 0 है, फिर ये वाला नंबर है इसमें, ये भी 0 से स्टार्ट है, ये भी 0 से स्टार्ट है, पर यहाँ पे डबल 0 है तो ये तो सबसे छोटा हो जाएगा, राइट। यहाँ पे सिंगल 0 है और यहाँ पे सिंगल 0 है। ठीक है, मैं इरेज कर देती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखिए अब यहाँ तो 3 0 है तो ये सबसे छोटा नंबर है। ठीक है बेटा, यहाँ एक 0 बच रहा है और यहाँ एक 0 बच रहा है, राइट। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है ये कैसे पता चलेगा कि पहला नंबर पे तो 0 0 नहीं पता चल रहा। दूसरा नंबर देखो, यहाँ पे दूसरा नंबर 8 है, यहाँ पे दूसरा नंबर 9 है, कौन सा बड़ा दिख रहा है, ये वाला बड़ा है ऑब्वियसली, 9 वाला, राइट। तो पहले हम इसको लिखेंगे 4.09। उसके बाद हम इसको लिखेंगे 4.08, और सबसे लास्ट में आएगा सबसे छोटा नंबर, ये वाला सबसे छोटा नंबर है। क्यों, क्योंकि उसमें डबल 0 थी पॉइंट के बाद, ये सबसे छोटा नंबर है। तो ये जो है हमारा बन गया, हमारा क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो ऑर्डर मैंने बनाया है ये ऑर्डर हमारा क्या बन गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। जिनको भी समझ में नहीं आया क्या करना है, क्वेश्चन दोबारा से रिवाइंड करके देखना है, और नहीं समझ में आया तो डाउट सेक्शन में कमेंट्स बॉक्स में जाके लिखना है कि आपके क्या डाउट्स है, ताकि मैं दोबारा से डाउट क्लास लेके आपको बता सकूं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है बताओ। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है महेश हैज, कितना रुपए है महेश के पास, 129.50 रुपीज, एंड सुरेश हैज 139.65 रुपीज। हु हैव मोर मनी एंड हाउ मच। ठीक है, देखो अब कोई बंदा है महेश, उसके पास कितने रुपए हैं 129.50। कोई बंदा है सुरेश, उसके पास कितने रुपए हैं 139.65। पूछ रहा है किसके पास ज्यादा है, तो दिख रहा है आपको किसके पास ज्यादा है, सुरेश के पास ज्यादा है। पर कितने ज्यादा है ये बताना है। अब मान लो आपका कोई दोस्त है, उसके पास 15 रुपए हैं और आपके पास 5 रुपए हैं। किस आपसे दो क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है किसके पास ज्यादा पैसे हैं, तो आपके दोस्त के पास ज्यादा पैसे हैं। कितने ज्यादा पैसे हैं आपसे वो कैसे पता चलेगा, दोस्त के पास है 15, उसमें से माइनस कर लूंगी मैं अपने पैसे। ठीक है, तो 15 में से 5 माइनस किया तो कितना आ गया 10। 10 रुपए ज्यादा है मेरे से, 10 रुपए ज्यादा है मेरे दोस्त के पास। मेरे पास 5 रुपए थे, मेरे दोस्त के पास 15 रुपए, मेरे से 10 रुपए ज्यादा है। कैसे पता चला, सब्सट्रैक्ट करके पता चला। तो वही हम यहाँ करेंगे। ठीक है, हमेशा बड़े अमाउंट में से छोटा अमाउंट सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ बड़ा अमाउंट है सुरेश का, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सुरेश के अमाउंट में से, सुरेश का अमाउंट कितना है 139.65, उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे महेश का अमाउंट 129.50। 5 में से 0 गया तो बचा कितना 5, 6 में से 5 गया तो बचा 1, 9 में से 9 गया बचा 0, और 13 में से 12 गया बचा 1। कितने रुपए ज्यादा है, सुरेश के पास ज्यादा है ये तो पता था, पर सुरेश के पास कितने रुपए ज्यादा है, 10 रुपीज और 15 पैसे। सुरेश के पास कितने पैसे ज्यादा है, 10 रुपीज और 15 पैसे ज्यादा है महेश से। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए क्या बोल रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो अब तो आ गया होगा आपको, क्योंकि मैंने आपको डेसिमल्स में 100, 10, 100, 1000 सबसे मल्टीप्लाई करना बता दिया। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है बताओ, ये आपको दे रखा है 49/100। 100 में 2 जीरो है, तो पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो पीछे से 2 डिजिट, पहला डिजिट 9, दूसरा डिजिट 4 और उसके बाद डेसिमल आ जाएगा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल और आगे जीरो लगा दो, 0.49 आंसर। यहाँ देखो 327/10, एक जीरो 10 में, तो पीछे से एक डिजिट के बाद डेसिमल, ठीक है, तो कितना आएगा 32.7, कितना आएगा 32.7, ठीक है। यहाँ देखो 781/100, 100 में कितनी जीरो, 2 जीरो, तो पीछे से कितने डिजिट बाद डेसिमल, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो कहाँ आएगा 7.81, 2 डिजिट हो गया ना, पीछे से गिनना है, यहाँ से पहला डिजिट दूसरा डिजिट 2 डिजिट के बाद डेसिमल, राइट आंसर। अगला देखो 2149/1000, 1000 में कितनी जीरो, 3 जीरो, तो पीछे से कितने डिजिट बाद डेसिमल, 3 डिजिट के बाद, तो 2.149 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, क्या दे रखा है देखिए, गुड़िया ट्रेवल 16 किलोमीटर 370 मीटर बाय बस, बस से ट्रेवल करती है गुड़िया कितना, 16.370, उसके बाद कार से ट्रेवल करती है कितना। अब आपको देखो यहाँ पे दे रखा है 9 किलोमीटर और 9 मीटर, हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम इस पूरे को मीटर में कन्वर्ट करके लिख रहे हैं, तो सॉरी किलोमीटर में कन्वर्ट करके लिख रहे हैं, तो 9 किलोमीटर तो ठीक है, 9 पॉइंट लगा देंगे। अब ये 9 मीटर है, इसका क्या करें, 9 मीटर को हम कैसे लिखेंगे ये मैं आपको बता दूं, 9 मीटर को हम किस तरीके से लिखेंगे, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो 9 मीटर को हम 9 मीटर को किलोमीटर में बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया जाता है। 1000 में 3 जीरोस हैं, तो आपके जो ऊपर न्यूमरेटर में जो भी नंबर है वहां पे 3 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगी, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो इन दोनों जगह पे हम क्या लिख देंगे 009, और इस पॉइंट के आगे क्या है, ये 9 है, ये वाला 9 है, इस पॉइंट के आगे ये वाला 9 है, तो 9.009 लिखेंगे हम, इसको क्या लिखेंगे 9.009, कार से ट्रेवल कर रही है, और बाय फुट भी ट्रेवल कर रही है, मतलब थोड़ी देर पैदल भी चल रही है, कितना 500 मीटर, तो वो हम यहाँ लिखेंगे, मीटर वाली साइड ये है तो हम इधर लिखेंगे और आगे जीरो लगा देंगे, ठीक है। 500 मीटर ट्रेवल कर रही है। अब आप पूछ रहा है कि टोटल वो कितना चल गई, तो बताओ टोटल कितना चल गई, ऐड कर लो, 9 हो गया, इधर 7 हो गया, इधर हो गया 5 और 3 8 हो गया, और 16 और 9 कितना हो गया बेटा 25 हो गया। तो वो टोटल कितना चली, टोटल वो चली है बेटा, अब इसको हम किस तरीके से बोलेंगे, आंसर तो ले आया, बोलोगे क्या 25 किलोमीटर और 879 मीटर, ठीक है, इतना वो पैदल चली है, ये आंसर है आपका, ठीक है। इसी के साथ ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आपको अगर क्वेश्चन समझ में आए हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं समझ में आए हो तो भी बताइएगा, क्योंकि आप बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको कुछ नहीं समझ में आया, तो मैं उस पर वापस से वर्क करूंगी, मैं वापस से कोई वीडियो बना के वैसे क्वेश्चंस और सारे लेके आऊंगी ताकि आपको और ज्यादा समझ में आए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैम मुझे आप लोगों को देनी थी, कुछ बच्चों को टेलीग्राम चैनल के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ बेटा कि टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना, वो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आपको क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप डायरेक्ट डायरेक्ट जो है वो कहाँ पहुंच जाएंगे, चैनल पे पहुंच जाएंगे, और चैनल पे जाके पहला काम जो करना है वो है चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहां पे आपको सारे वीडियोस की पीडीएफ मिलती है, आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ मिलेगा। आप पीडीएफ को क्या कर सकते हैं बेटा, पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, अपने पास रख सकते हैं, ऐसा नहीं है आप वहीं पे खोल पाएंगे, आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। आप चाहो तो घर पे उसका प्रिंट निकलवा के बार बार रिविजन भी कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।